अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ वेलकम टू माय डार्क साइड का नेक्स्ट बात शेयर करने वाली हूँ। और थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, लाइट का भी। और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनको रीज़न पता ही होगा, इसलिए पार्ट थोड़ा डिले हो जाता है। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वो साहब अभी तक वहाँ पे ही थे और वांग जी के गार्ड्स भी पहुँच ही गए। अपने सामने लाशें देखकर वो थोड़ी देर के लिए रुके थे, लेकिन फिर उन्होंने वशियान की तरफ देखा। ये सब क्या है सर? क्या है? मेरी बेटी को किडनैप करने वाले थे ये, और तुम लोग पीछे पीछे क्या आ रहे हो? तुम्हारा काम क्या है? आई थिंक तुम लोग पास अपनी सैलरी लेने के अलावा कुछ और करने के काबिल नहीं हो। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो जाता मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। मार दिया मैंने इन्हें, अब जो काट सकते हो काट लो। उन्होंने आगे पाड़ के वांगजी को पकड़ा था और मुशियान, जिसके हाथ में अभी तक की गन थी, उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। और गार्ड्स जो कि अब वांगजी को पकड़ ही चुके थे, उसने आंखें खोली थी और वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। सर आर यू ओके? आप ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ मैं। और तुम लोग? आई एम सॉरी सर, हम अभी सर से कांटेक्ट करते हैं। उन्होंने डॉक्टर लैन का नाम लिया था और अभी तक वो सब के सब वहाँ ही थे। थोड़ी देर में पुलिस भी पहुँचने ही वाली थी। हम देख लेंगे सर, वैसे भी ये लोग किडनैपर्स थे और जो कुछ भी हुआ सब कुछ तो रिकॉर्ड हो ही गया होगा ना, पास सीसीटीवी है ना। ऑफ कोर्स, मेरे बच्चों पे कोई आएगा, मेरी फैमिली पे कोई आएगा तो मैं तो उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अब जिसने जो करना है वो कर ले, वो शान ने बोला था। और फिर विश और वूश के साथ वो वापस अपने घर चला ही गया था। और बाकी सब क्या ही कर लेंगे। वांगजी भी अपने घर चला गया था और ये केस जो कि बनने से पहले ख़त्म हो चुका था। वो किडनैपर्स थे जो किडनैप करने आए थे और सेल्फ डिफेंस में मिस्टर वीफुशियान ने उनका मर्डर कर दिया था। और अगर वो नहीं करते तो ज़रूर अपने बच्चों में से किसी एक को या वांगजी को खो ही देते। ये ओपन एंड शट केस था और कोई इसके अलावा क्या ही करेगा। वांगजी घर आ चुका था, लेकिन उसका दिमाग अभी तक घूम ही जा रहा था। ये सब क्या था? वो लोग इतने ज़्यादा स्ट्रेंज कैसे ही हो सकते हैं? पहले ही उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और अब ये सब। वुशियान ने कितने आराम से और कितनी बेदर्दी से उन सब लोगों को मार दिया, जैसे वो इंसान नहीं हो, कोई जानवर हो। लेकिन वो इतना ज़्यादा बेदर्द कैसे ही हो सकता है? कैसे ही हो सकता है? कभी वुशियान जो सेम टू सेम वूश की तरह एक्ट करता है और कभी वूश जो सेम टू सेम वुशियान की तरह। वांगजी का दिमाग पास घूम ही जा रहा था, कहीं ये सब लोग मिलकर उससे ट्रैप तो नहीं कर रहे। ऐसा कैसे ही हो सकता है? वो दोनों बाप बेटा सेम टू सेम दिखते हैं, बाप जो बेटे से भी ज़्यादा यंग लगता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो उसे फंसा रहे हों, कहीं ऐसा तो नहीं वो उसे यूज़ कर रहे हों। और वो उसने क्या बोला था उस मूवी को दिखाते हुए? बदले के बारे में बात कर रहा था वो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसकी फैमिली के साथ मिलकर वांगची से किसी चीज़ का बदला ले रहा हो सकता है उसके पापा ने पास्ट में कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से वो लोग हर्ट हुए हों। हाँ हो सकता है वो उसे प्यार के जाल में फंसा रहे हों। हो सकता है उसे कुछ भी नहीं समझ आ रही थी, उसका सर जैसे दर्द ही करने लगा। पापा उसके पास आए थे और वो उसकी हालत देख ही रहे थे। आर यू ओके वांची? तुम ठीक हो? हाँ ओके पापा। पापा मुझे एक बात बताएं, क्या कभी ऐसा है कि आपने किसी के साथ बुरा किया हो जैसे आप करते हैं? क्या पहले भी करते थे? व्हाट नॉनसेंस! गुस्सा नहीं करें, मुझे सच बताएं। अगर कुछ किया है तो मुझे अभी बता दें, नहीं तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ऐसा क्यों बोला तुमने? बताएं मुझे। हाँ, आपने क्या ऐसा कुछ किया किसी के साथ? हाँ, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें भी हुई? वो स्ट्रेंज लगते हैं। हाँ, मुझे वो स्ट्रेंज लगते हैं। मुझे वोश अच्छा लगता है, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता वोश कौन सा है और वो शान वो कौन है। मुझे उन दोनों की आदतें कभी कभार एक जैसी लगती हैं। उन दोनों की आवाज़, उन दोनों का लहजा, उन दोनों का अंदाज़ वो कितना ज़्यादा मिलता जुलता है। पापा मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ।
मुझे लगता है जैसे वो मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। और आज अंकल ने कैसे एकदम से इतने सारे लोगों को मार डाला। सही कह रही हो तुम। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम टेस्ट कर लो। क्या क्या मतलब, कैसा टेस्ट? तुम देख लो, तुम अच्छे से उनकी जांच पड़ताल करो। देखो कि कौन सा वूश है और कौन सा वुशियान, और क्या वो सच में तुमसे प्यार करता भी है कि नहीं। इसके बाद ही तुम कुछ डिसाइड करोगे। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा अपनी लाइफ बर्बाद करे। तुम मेरी इकलौती औलाद हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई नो। हाँ, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। वांग जी जो अपनी सोचों में गुम था, और पापा जो अपनी सोचों में, और अब उसने सोच ही लिया था उसे टेस्ट करना है, उसे देखना है क्या वूश और वुशियान अलग अलग हैं या एक ही इंसान है जो उसे बार बार रूप बदल बदल कर मिलता है। क्या वूश सच में उससे प्यार करता भी है या नहीं। और अब उसे टेस्ट ही करना था। वो सो गया था और काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद उसका सर सच में फिर से दर्द करने लगा था। अगले 2 दिन तक वो नॉर्मल ही रहा था और उसने कुछ भी ऐसा वैसा शो नहीं किया जिससे किसी को उस पर शक हो। लेकिन उसका प्लान बिल्कुल भी नहीं बदला। 2 दिन के बाद आज उसने वूश को कॉल की थी और उसकी कितनी सारी मिस्ड कॉल थी। वो कितना ज़्यादा परेशान था, और वांगजी जो बस ठंडे ठंडे लहजे में उससे बात कर रहा था। कैसे हो तुम? मैंने कितनी बार कॉल की तुम्हें, तुम ठीक तो हो? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तुम बात नहीं कर रहे थे। हाँ, मैं भी डर गया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ वोश। क्या मतलब, किस बात से डर गए हो तुम? मैं तुमसे मिलने आऊँ या तुम आ जाओ? नो, मैं नहीं आ सकता। मुझे जवाब चाहिए। कैसा जवाब? बोलो ना। देखो, अगर तुम ऐसे मुझसे बात नहीं करोगे, तुम बातें छुपाओगे तो मेरा क्या होगा? तुम जानते हो मैं पूरे 2 दिन से नहीं आराम कर पाया। रात को मुझे नींद भी नहीं आती। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि पता नहीं क्या बात है। पापा मुझे घर से बाहर नहीं जाने दे रहे। वो कह रहे हैं पहले मैं वो खतरे में आ गया था, और फिर शीजे उनको पता चल गया। पहले जो कुछ भी हुआ था मुझे बताना पड़ा। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। मैं बार बार तुम्हें कॉल कर रहा था, तुमने कॉल नहीं उठाई, और पापा और ज़्यादा गुस्सा हो गए कि तुम तो बात ही नहीं करते और मैं तुम्हारे पीछे पागल हुए जा रहा हूँ। हाँ तो सही तो कहते हैं। प्लीज़ वांग जी ऐसे तो नहीं बोलो। मुझे एक बात बताओ वूश, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? बिजनेसमैन है, और क्या? एक बिजनेसमैन एकदम से इतने लोगों की जान नहीं ले लेता जैसे उन्होंने कितनी आसानी से सबको मार डाला। और तुम ये बताओ कौन सा बिजनेसमैन है जिसके पास हर वक्त गन होती है और वो भी लोडेड? और कौन सा बिजनेसमैन है जो एकदम से बिना किसी कार्ड्स के वो चला भी लेता है और वो उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे कोई मुश्किल हो? बताओ। तुम शक कर रहे हो? हाँ तो सही है। सुनो, पापा उस वक़्त वहाँ इसीलिए पहुँच गए थे क्योंकि विश उनसे फ़ोन पे बात कर रही थी और वो पास ही थे। अचानक उनको जब बहुत सारे शोर की आवाज़ आई और विश का फ़ोन वो बंद भी नहीं हुआ था, तो पापा वहाँ पे पहुँच गए। उनके पास हमेशा गन होती है और पापा को गार्ड्स लेके जाना या फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो खुद को खुद प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इसीलिए उनके पास गन थी और उन्होंने ये सब किया। अगर पापा उस वक़्त वहाँ ना पहुँचते, उनके पास कार नहीं होती, तो मेरी बहन पता नहीं कहाँ होती। फिर मैं क्या कर लेता। तुम जानते हो उन लोगों ने कैसे हमें अपने कब्ज़े में कर लिया था। अगर विश के साथ कुछ हो जाता तो क्या तुम खुद को माफ़ कर पाते? तुम तो उसको अपनी बहन कहते हो ना, है ना? और तुम अब शक कर रहे हो। और इस पापा की बात तो बताओ। एक्चुअली पापा बस सबको दिखाने के लिए एक बिजनेसमैन की तरह रहते हैं, लेकिन असल में क्या? वांग जी का दिल धक धक ही कर रहा था। वांग जी, आई होप तुम सच जानने के बाद मुझे छोड़ नहीं दोगे। बताओ। एक्चुअली पापा वो एक गैंग के लीडर हैं। वो गैंगस्टर नहीं है, लेकिन वो गैंग को देखते हैं। एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर वो एक गैंगस्टर थे और उनके जाने के बाद उन्होंने पापा की जिम्मेदारी लगाई सब चीज़ों को हैंडल करने की और देखने की।
पापा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें अपने पापा की बात माननी पड़ती है। वो बिज़नेस भी करते हैं, लेकिन वो अपना ये काम नहीं छोड़ सकते और इसी वजह से वो इतने ज़्यादा कोल्ड और थोड़े हार्टलेस लगते हैं, इसलिए उनके पास गन्स होती हैं। पापा बस गैंग उनका ज़्यादा, मतलब तुम समझ रहे हो वांजी। व्हाट? वो एक गैंगस्टर हैं? नहीं, मतलब अ, मतलब वो बस कुछ लोग थे जिन्होंने ग्रैंडपा के साथ बुरा किया, उनके साथ धोखा किया, तो वो बस उनको ढूँढते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं, और यही बस उनका मिशन है। और वो बुरे नहीं हैं, वो दिल के बुरे नहीं हैं। वो बस जो बुरे लोग होते हैं, जो बुरे गैंग के लोग होते हैं ना, उनके खिलाफ़ हैं वो। वो उनसे बस डीलिंग करते हैं ताकि उनको नुकसान पहुँचा सकें, और वो ये सब ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन तुम जानते हो ना, कीचड़ को साफ़ करने के लिए उसमें उतरना पड़ता है, तो बस वो ऐसे ही हैं। वो दुनिया की नज़र में बुरे हैं, लेकिन वो दिल के अच्छे हैं, वो बुरे नहीं हैं। ओह! फ़ाइन। बस यही सच है। हाँ, और तुमने देखा, वो किसी बेकसूर की जान नहीं लेते, ना उन्होंने हमें ये सिखाया है। वो हम दोनों बहन-भाई को हमेशा हिसाब से अलग रखते हैं। उन्होंने हमें ये बिल्कुल भी नहीं सिखाया कि हम किसी बेकसूर की जान लें। लेकिन जब अपनी जान पे बाँधना है, या फिर जब बात इंसाफ की हो, तो पापा रुकते नहीं हैं। तुम समझ रहे हो बांजी, वो बुरे नहीं हैं, लेकिन कभी-कभार उन्हें बुरा बनना पड़ता है। वो गैंग ज़रूर चलाते हैं, लेकिन उनका गैंग वो किसी को तंग नहीं करता। वो बस बुरे लोगों के खिलाफ हैं। यूँ समझ लो कि वो कीचड़ में उतर के कीचड़ को साफ कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। उन्हें बस मेरे ग्रैंडफ़ादर के दुश्मनों को तलाश करना है, उनको मारना है, और उसके बाद वो ये सब छोड़ देंगे। लेकिन तब तक उन्हें ये सब करना होगा। ओके, सही हो गया। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ वूश, मैं फिर तुमसे बात करूँगा। लेकिन वांगची ने वूश के कुछ कहने से पहले कॉल बंद कर दी थी, और उसका दिल जो अब और ज़्यादा ही बेचैन हो गया था। वूश के पापा वो एक नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं थे। उनकी पर्सनैलिटी, उनका ऑरा, उनका घर, हर चीज़ से तो कितनी ज़्यादा वहशत टपकती थी, और उनकी बातें वो इतने ज़्यादा कोल्ड थे। हाँ, वो एक गैंगस्टर ही हो सकते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। और वांगजी को अच्छे से ही पता है, वो इतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बच्चों को तो अपना बाप अच्छा ही लगता है, और वो तो उनका हीरो ही होता है, लेकिन वांगजी के लिए वो एक विलन ही है। वो सच में अब उनसे डर चुका है। अब बस उसे टेस्ट करना है, क्या वूश भी उससे प्यार करता है कि नहीं, और अगर नहीं करता होगा तो वो उसकी लाइफ से बिल्कुल निकल जाएगा। उसने एक दिन और उससे बात नहीं की थी, और तीसरे दिन वही हुआ था जिसके बारे में वांगजी ने सोचा था। वो जो कितना ज़्यादा परेशान था, और वो सीधा उसके घर पे ही आ पहुंचा था। विश उसके साथ नहीं थी, और वो अकेला ही आया था। क्या है? वांगजी जो उसे दरवाजे पे खड़ा देख के जैसे मुंह बना के बोला था, मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रहा था, तुम्हें बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं है। हाँ, वो एकदम से आगे आ गया था, और उसने वांगजी के कमरे का दरवाज़ा बंद ही कर दिया। आंटी ने बोला, तुम अपने रूम में हो, तुम कॉलेज से कब से आ गए हो, लेकिन तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। और ये सब क्या है, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? क्या तुम उन लोगों के मरने का गम बना रही हो? तुम जानते हो ना, वो बुरे लोग थे, अगर वो शीशे को ले जाते, उनके साथ कुछ करते थे, तो वो एक लड़की है ना, तुम समझ रहे हो एक लड़की की इज्जत क्या होती है। वो उससे हाँ करके बोला था, और वांगजी जो चुप ही था। क्या हो गया तुम्हें वांगजी? तुम इतने ज़्यादा बदल कैसे किए हो? हाँ, पागल होने का ड्रामा तो मैं करता हूँ, लेकिन तुम कब से इतने ज़्यादा ड्रामे पास हो गए? मुझे तुम पे यकीन नहीं रहा वूश। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे तुमसे डर लगता है। इनफैक्ट तुमसे नहीं, बल्कि विश से और तुम्हारे पापा से भी। क्या मतलब? वो उससे अलग हुआ था, और वांगजी जो उसकी आंखों में ही देख रहा था। प्यार करते हो मुझसे? बहुत ज़्यादा। बताओ क्या करूँ तुम्हारे लिए? जो तुम बोलोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। हाँ, तुम बोलोगे तो अपनी जान दे दूँगा। लेकिन तुम ऐसी बातें नहीं करोगे, तुम्हें मुझ पे शक है, तुम्हें मुझसे डर लगता है। क्या मैं जानवर हूँ? तुम्हें मैं जानवर नज़र आता हूँ जो तुम मुझसे डरोगे? या मैं कोई वैम्पायर हूँ जो तुम्हारा खून पी जाएगा? मुझे नहीं पता वूश,
मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे श्योरिटी चाहिए, मुझे यकीन चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ ये परेशानी ख़त्म हो जाए। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने प्यार को साबित करो। मुझे तुमसे डर लगता है, और तुम्हारे पापा, उनके बारे में भी तो तुमने बताया कि वो, हाँ, लेकिन तुम भी तो उन्हीं के बेटे हो ना, और मुझे तुमसे डर लगता है। हो सकता है ना कि तुम्हारा कोई मोटिव हो सकता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो सकता है कि तुम्हारा कुछ पास्ट में मेरे माँ बाप में से या किसी फैमिली मेम्बर से कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो और तुम मुझसे बदला ले रहे हो। मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आती, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ। कभी कभार तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसा हो जाता है, और कभी कभी तुम्हारे पापा वो तुम जैसा एक्ट करने लगते हैं। कभी कभार तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो कि तुम किसी को भी मार लेते हो, और कभी कभार तुम इतने वीक होते हो कि अपनी चेन तक तोड़ नहीं पाते हैं। मुझे समझ नहीं आता, मैं तुम दोनों में कंफ्यूज हो जाता हूँ। तुम्हारे पापा वो तुमसे भी ज़्यादा छोटे लगते हैं, तुम कैसे अपनी एज से इतने ज़्यादा बड़े लगते हो। मुझे समझ नहीं आता, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे बताओ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा। बस, हाँ, या और कुछ भी कहना है तुमने? नहीं हो क्या मेरा? तुम्हें ये लगता है कि मैं और पापा मिलके, इनफैक्ट विश भी, हम सब मिलके तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, तुम्हें ट्रैप कर रहे हैं? हाँ, मुझे यही लगता है। मुझे प्रूफ चाहिए। क्या प्रूफ करूँ मैं तुम्हें सब बता चुका हूँ। हाँ, पापा यंग लगते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं बचपन से ही मेडिसिन्स लेता हूँ जिसकी वजह से मेरी हाइट बढ़ के मैं थोड़ा ज़्यादा हेल्दी लगता हूँ, तो इसमें भी मेरा कसूर है क्या? मैं बीमार नहीं हूँ, मैं पावरफुल हूँ, तो इसमें मेरा कसूर है क्या? और तुम खुद देखो, उस दिन जब वो शीशे को किडनैप करने वाले थे, जानते हो, जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है हम उसका मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन जब हमारा कोई अपना मुसीबत में होता है तो क्या होता है, हम कितने ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं। मैं भी डर गया था, एक तरफ तुम थे, एक तरफ शीशे, और मैं क्या करता, मैं कमज़ोर पड़ गया था, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। थैंक गॉड पापा टाइम पे पहुँच गए थे। और इस दिन जब मैंने गुंडों को मारा तो उस वक़्त मुझे इस बात का डर नहीं था। उस वक़्त मेरी ज़िंदगी में तुम नहीं थे। उस वक़्त मैं शीजे के बारे में परेशान नहीं था, क्योंकि मुझे पता था वो बिल्कुल सेफ़ है, तुम वहाँ पे मौजूद हो। और जब दिल में डर ना हो तो इंसान किसी शेर की तरह होता है। मैंने भी इस वक़्त लोगों को मार लिया, लेकिन बाद में मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मेरे हाथ बंधे हुए थे। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा था। और तुम्हें ऐसा लगता है कि कभी मैं और कभी पापा, तुम इतना ज़्यादा गंदा कैसे सोच सकते हो वांग जी? आई एम सॉरी। तुम्हें श्योरिटी चाहिए ना? बताओ क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? हाँ, बोलते हो तो मर जाऊँगा तुम्हारे लिए। उसने एकदम वो फ्रूट बास्केट में पड़ा हुआ छोटा-सा नाइफ़ उठा लिया था और वांग जी की आँखें जैसे फैल सी गईं। क्या करने वाले हो तुम? तुम्हें यकीन दिलाने वाला हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं फ्रॉड हूँ, ट्रैप कर रहा हूँ ना तुम्हें? तो ये लो। उसने अगले पल वो नाइफ़ अपने हाथ पे मार ली थी और वो अपनी नब्ज़ काट ही चुका था, और वांग जी ने जैसे एक चीख सी मारी थी। पागल हो गई हो क्या तुम? उसने एकदम उसका हाथ पकड़ना चाहा था, लेकिन वो जो उससे अलग ही हुआ। हाँ, पागल हूँ। तुम तो जानते हो ना, मैं तो ऑलरेडी पागल हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं ना करता। हाँ, अब देखो, मैं तुम्हारे लिए जब मर जाऊँगा अपनी जान दे दूँगा, फिर तुम कहना। नो वे, मेरा ये मतलब थोड़ी था। तुम्हारा ये मतलब था। हाँ, चलता हूँ मैं। वोश रुको, मेरी बात सुनो। बात सुन लिया। वो वहाँ से निकल गया था, और वांगजी जो कि परेशानी से बस फर्श पे गिरे उसके खून को ही देख रहा था। अगर वो सच में उससे प्यार करता है तो ज़रूर वो ज़ख्मी हुआ होगा। हाँ, वांगजी को उसके घर जाना है, देखने के लिए कि क्या जिसने काट लगाया वो वोश था या फिर वो शान। और अब तो वो ज़रूर ही जाएगा। उसने अपनी गाड़ी की चाबी निकाली थी, और अगले 15 मिनट में वो वोश के घर पे ही था। वोश अभी तक वापस नहीं आया था, और उसने बस सामने विश को ही देखा था, जो अपने पापा के हाथ पे पट्टी लगा रही थी, और वांगजी का शक जैसे यकीन में बदलने लगा। हेलो विश, क्या हुआ अंकल को? ये इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं? उनके हाथ को क्या हुआ? वो गौर से ही देख रहा था, और उसकी आंखें जो बस उसके हाथ पे ही थीं। उसका सवाल कितना ज़्यादा चुभता हुआ था, और एक पल को जैसे वो शान और विश जो रुक ही गए थे। वो पापा के हाथ पे थोड़ी चाय गिर गई थी इसलिए। ओह, अच्छा, चाय गिर गई थी।
अंकल परेशानी की कोई बात नहीं है, मेरे पास एक बहुत ज़्यादा अच्छा इलाज है, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। उसने एकदम से वुशियान का हाथ पकड़ लिया था और वो विश को जैसे पीछे ही डाल चुका था। वो बस देखना चाहता था क्या ये वुश ही वुशियान है या फिर कुछ और। उसने जल्दी से वो पट्टी उतारी फेंकी थी और वुशियान जो पास उसे देखे ही जा रहा था। डोंट टच मी। हाँ, इट्स ओके अंकल, आप तो ऐसे ही नाराज़ हो रहे हैं। हाँ देखिए सब सही है। आपको पता है अगर ठंडे पानी में थोड़ा सा नमक डाल के आप उसमें अपना हाथ रखेंगे तो जलन जल्दी ठीक हो जाएगी और पट्टियाँ लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। उसने पूरी की पूरी पट्टी खोल डाली थी और उसने अच्छे से ही ध्यान रखा था कि उसका हाथ सेम उसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे वूश ने खुद को काट लगाया था। वो वुशियान का हाथ दबा रहा था और साथ में बस उसके फेशियल एक्सप्रेशन को चेक कर रहा था। हाँ, उससे दर्द हो रहा था। उसने और ज़्यादा ही ज़ोर से दबाया था और पट्टी खुल गई थी। वुशियान का हाथ सच में लाल हो रहा था और वांगजी जो के रुकी क्या। विश को उसने ठंडा पानी लाने के लिए भेज दिया था और साथ में थोड़ा नमक भी। उसने वुशियान का हाथ उसमें डाला था और स्लीव को भी तो थोड़ा ऊपर काट दिया था। वो देख रहा था वहाँ पे कोई काट नहीं था। उसे अच्छे से याद है वोश ने अपने हाथ को राइट हैंड पे काट लगाया था और वुशियान का राइट हैंड वो ठीक था, बस वो जला हुआ था, बस वो रेड था। हो गया तुम्हारा, अब जाओ मुझे बैंडेज करनी है, वो श्यान ने ठंडे लहजे में बोला था और वांगची के पीछे ही हट गया। और तभी वूश भी अंदर आया था। उसके हाथ में बैंडेज लगी हुई थी और वांगची को पहले से वहाँ देख के जैसे फिर से रुक गया। आओ, तो तुम टेस्ट करने आए थे क्या? कैसा टेस्ट? विश कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़ी थी और वांगची जो पास अपनी नज़रों में गिर चुका था। नो, मैं क्या टेस्ट करूँगा वूश, मैं बस देखने आया था तुम ठीक हो कि नहीं। आर यू ओके? थैंक गॉड तुमने बैंडेज करवा ली। उसने आगे बढ़ के उसे हाथ कर लिया था लेकिन वोश ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तुम हम पे शक करते हो, हम सस्पिशियस है ना, हम तो बुरे हैं ना, हम तो बुरे लगते हैं तुम्हें, हम तो तुम्हें ट्रैप कर रहे हैं, तो जाओ यहाँ से। क्या हो गया वोश? देखो जो कुछ भी मैंने तुम्हें उसकी वजह बताई और तुम ऐसे कैसे खुद को हर्ट करके वहाँ से चले आए। मैं बस तुमसे मिलने आया था। आई एम सॉरी वोश, मैं अब तुम पे कभी शक नहीं करूँगा। मैं डर गया था सच में, मेरे पापा वो ज़्यादा अच्छे आदमी नहीं है और मुझे डर लगता है कहीं उनकी वजह से मुझ पे या मामा पे कोई मुसीबत ना आ जाए। वो कहते हैं कि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन सच में मैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा इस फिक्र में रहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं तुमसे शेयर नहीं करता तो मैं क्या करता, मुझे करना पड़ा, तुम मुझे गलत नहीं समझो ना प्लीज़। क्या बातें हो रही हैं? वो शियान जो एकदम से वहाँ पे आ गया था। कुछ नहीं अंकल, पास वो उसकी और मेरी थोड़ी सी अपना देख लो। वो इतना कह के रुका नहीं और फिर वो अंदर अब रुकने चला गया। अब बस वूश, वांगची और विशी थे। वूश अपना हाथ पकड़ के बैठा था और सच में उसे राइट हैंड पे तो पट्टी लगी थी। वांगची को कितना ज़्यादा बुरा लग रहा था। बस अपना टेस्ट करने के चक्कर में वूश को उसने हर्ट करवा दिया था लेकिन उसके दिल में थोड़ा सा इत्मीनान भी था। हाँ, वूश उससे प्यार करता है, अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए वो अपनी जान तक दे सकता है और वांगजी के लिए यही बहुत था। और उसके पापा का पास्ट कुछ भी हो, प्रेजेंट कुछ भी हो, उसे किसी चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं। उसे कोई चीज़ वूश से दूर नहीं कर सकती। वो उससे प्यार करता है और वो इतना ज़्यादा प्यार करने वाले लड़के को कभी खो नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो मिस्टीरियस हो, चाहे उसका बाप एक गैंगस्टर हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आई लव यू। उसने अगले पल वूश को हाथ कर लिया था और विश जो के पास देख ही रही थी। क्या ये सब क्या हो रहा है? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ वूश, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी तुम पे शक नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो विश, मैं सच में डर गया था उस दिन के बाद। मैं बस बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द सहना पड़ा वूश, मुझे माफ़ कर दो। इट्स ओके। वो इतनी जल्दी मान गया था और वांगजी तो फिर से उससे हाथ काट चुका था। उसने अगले पल उसके होंठों को चूम लिया था और विश की आंखें जो और ज़्यादा ही फैल गईं। ये सब क्या हो रहा है? मैं पापा को जाके बताने लगी हूँ। अरे चुप करो ना तुम। हाँ, तुम खुश नहीं देख सकती अपने दोनों भाइयों को? आ गई लड़ाई डलवाने। जाओ मेरे लिए थोड़ा जूस लेकर आओ और प्लीज़ इसके लिए भी। हाँ, जाए ना शीजे, और प्लीज़ पापा को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके।
वो वहाँ से चली गई थी और वांगजी और वो जो फिर से नॉर्मल हो ही चुके थे। विश पास उनको किचन में थोड़ा थोड़ा देख रही थी और उसके होंठों पे स्माइल ही थी, लेकिन ये स्माइल सिर्फ खुशी वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। वांगजी का टेस्ट हो चुका था और अब उसके दिल में कोई भी शक नहीं था। उसने वहीं लाउंज में बैठे बैठे उसे कितने जोर से बाइट किया था उसके लिप्स पे, और वो उसने जैसे से दूर ही धक्का दिया। कमीने इंसान, जंगली जानवर कहीं के, मार डालोगे क्या? अरे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ना, जान क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। और देखो ये तो बस टीजर है ना, ट्रेलर है, इसके बाद जो मूवी आने वाली है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। कौन सी मूवी? हाँ, कोई रिवेंज स्टोरी है क्या? दफ़ा हो जाओ, रिवेंज स्टोरी नहीं है, लव स्टोरी है, तुम्हारी मेरी लव स्टोरी। हाँ, और ये बहुत ज़्यादा हॉट होने वाली है। और रियली, क्या हम ये किचन में बनाने वाले हैं जो हॉट होगी? जस्ट शट अप। हाँ, उसने फिर से ही उससे किस की थी और इतने में विश के उनके लिए जूस बना के ले ही आई थी। सामने जूस पिया था और वांगजी पास वुश के होंठों की तरफ ही देख रहा था। उसने अपने होंठों का ब्लड साफ किया था, लेकिन अभी तक वो बस रेड ही थे। उसे कितनी ज़्यादा खुशी मिल रही थी वो बता नहीं सकता था। फाइनली उसका सब शक वो झूठा साबित हो चुका था। वो अपने घर आ गया था और उसने कितनी खुशी खुशी ये बात पापा को बताई थी, और पापा जैसे चुप ही हो गए। आर यू श्योर? हाँ पापा, आई एम 100% श्योर। वो दोनों अलग अलग हैं और आपको पता है वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। उसने अपनी जान तक देने की कोशिश की, और अगर उसका थोड़ा सा खून और बह जाता वो तो पक्का मर जाता। पापा मैं क्या करूँ, मैं परेशान भी हूँ और मैं खुश भी हूँ। दैट्स ग्रेट। हाँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पापा मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? अभी तक तुम्हारी स्टडीज़ भी कंप्लीट नहीं हुई। पापा प्लीज़, आपको नहीं पता उसका बाप वो कितना बड़ा जल्लाद है। अगर उसे पता चल गया। क्या पता चल गया? पापा वो जो वूश है ना, वो जानबूझ के ना ऐसे इनोसेंट होने का ड्रामा करता है। वो ना ऐसे जानबूझ के थोड़ा स्पेशल होने की एक्टिंग करता है। क्यों? वो उसके पापा जो है ना, नहीं तो उसको बोर्डिंग में भेज देंगे, उससे कहीं दूर भेज देंगे, और वो यहाँ से नहीं जाना चाहता। पापा प्लीज़, इससे पहले कि उसके पापा को पता चले कि वो सब ड्रामा कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ, नहीं तो वो सच में उससे दूर भेज देंगे। और आपको पता है उसके पापा वो कितने ज़्यादा बुरे हैं। वो एक गैंगस्टर हैं। क्या? हाँ हाँ, वो एक गैंगस्टर हैं। और आपको पता है उस दिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कितने सारे लोगों को मार डाला और उनको ज़रा सी भी शर्मिंदगी नहीं हुई। तो तुम गैंगस्टर के बेटे से शादी करना चाहते हो? यस पापा। और हमारा क्या, हमारी उम्मीदों का क्या? हम तुम्हारे बच्चे का भी नहीं देख पाएंगे। पापा देखे कुछ भी हो सकता है ना, देखिए एक बार शादी हो जाएगी सब कुछ हो सकता है ना, कितने सारे तरीके हैं। और आपका वो लैब का काम वो कब काम आएगा, कब? यानी कि आप क्या मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते? आप कुछ नहीं कर सकते क्या मेरे लिए? सब कुछ कर सकता हूँ। पापा देखे क्या हो जाएगा ना। हाँ, आप खुद सोचिए, जस्ट इमेजिन जब मेरी और वूश की शादी हो जाएगी, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, हेल्दी है ना, फिर मेरे स्पर्म और किस स्पर्म को आप मिला के कैसा हेल्दी बेबी पैदा कर सकते हो ना। और कोई सैरोगेट मदर होगी जो कि उसको जन्म दे देगी। जस्ट इमेजिन पापा, आपके होने वाले पोता पोती वो कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे और वो इंटेलिजेंट भी होंगे। हाँ, आप उन्हें डॉक्टर बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। पापा जस्ट इमेजिन ना। उसने पापा को कितने सारे सब बाग दिखाए थे और पापा जो चुप ही हो गए। ओके फाइन, सोचूंगा मैं। सोचना नहीं है पापा, सोचना नहीं है। हाँ, सोचने से ना बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। आप ऐसे करें, आप बस मेरे साथ उनके घर चलें। मैं नहीं जाने वाला। पापा प्लीज़, आप मेरे साथ उनके घर चलें। ऐसे आप उसकी फैमिली से भी मिल लेंगे और फिर आपके दिल में जो भी शक व शुबहात होंगे वो दूर हो जाएंगे। मिलना तो मैं भी चाहता हूँ, टेस्ट तो मैं भी करना चाहता हूँ। उन्होंने बस सोचा था और बोले बिल्कुल नहीं थे। सही कह रहे हो तुम, मुझे वाकई मिलना है। मैं आज तक उसके बाप से नहीं मिला और जाने क्यों मेरा दिल बहुत ज़्यादा करता है मैं उससे देखूं, उससे मिलूं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने तो बोला वो आपको नहीं जानते। सही है, मिलते हैं फिर। तुम ऐसे करो, आज शाम ही चलो मेरे साथ। उनको बोलो कि हम उनके घर आ रहे हैं मिलने के लिए। हाँ क्या? हाँ बोलो। देखो ये सबसे बेस्ट वे है उनको आज के आज ही टेस्ट करने का। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही चलेंगे एकदम से जाके।
नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसको बता देता हूँ कि हम आएँगे। मैं उसको बोलूँगा कि आप उसके पापा को थैंक्स बोलने के लिए आ रहे हो और साथ में आप देखने आ रहे हो कि वो ठीक है कि नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। बोल दो। वांग जी जोड़ के आप बूश को कॉल करने चला गया था और उसके पापा जो सोच ही रहे थे, वो आपकी बार कोई भी चांस मिस नहीं करेंगे। वो हर तरीका आज़मा लेंगे। उन्हें भी अपना शक दूर करना है। क्या ये वुशियान इतने सालों पहले मिलने वाला वो लड़का था या फिर कोई और? वो तो कितना ज़्यादा गरीब, कितना ज़्यादा मजबूर, कितना ज़्यादा लाचार और कितना ज़्यादा बेबस था, जो बस मरने वाला था। क्या ये वुशियान वही वुशियान है या फिर कोई और है जो बस उस जैसा दिखता है? लेकिन कोई इतना ज़्यादा कैसे एक जैसा हो सकता है? कैसे वही नाम हो सकता है और कैसे वही शक्ल हो सकती है? वो अब भी कितना ज़्यादा उस पुराने वाले वुशियान से मिलता है। पापा को पास जानना है। रात के 8 बजे वांग जी अपने मामा पापा के साथ फिर से वुशियान और वूश के सामने बैठा था और वो पास उनकी शक्लें देख रहे थे और विश तो चुपचाप खड़ी उनको कुछ पूछने ही वाली थी, लेकिन वांग जी ने उसे रोक ही दिया था। एक्चुअली अंकल, पापा आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं। आपने हेल्प की थी उस दिन और उससे पहले भी जो कुछ हुआ, और उन्हें वूश के बारे में पता चला तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद हो गए थे, तो मैंने कहा कि आप लोग चलें। हो, इट्स ओके वूश, आप बेहतर है। तुम्हें भी किसी की दोस्ती या किसी की फीलिंग्स को बार बार टेस्ट नहीं करना चाहिए। वो शान ठंडे ठार लहजे में बोला था और वांग जी के पापा जो सुन ही रहे थे। बाय द वे, मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। आम, देखा होगा। वैसे भी मुझे लोग कहते हैं कि मेरी शक्ल बहुत सारे लोगों से मिलती जुलती है और शायद आपने उनमें से किसी और को देखा होगा। एक शक्ल के 7 इंसान होते हैं दुनिया में, 2 तो आपके सामने मौजूद हैं और बाकी 5 में से अगर आपने किसी को देखा हो तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं तो ये सही से कह सकता हूँ कि मैं आपको पहली बार ही मिल रहा हूँ। मैं इससे पहले आपसे कभी नहीं मिला। जाने फिर आपने किसे ही देख लिया होगा। एक्चुअली मैं डॉक्टरी से पहले कुछ टाइम तक स्कूल्स में टीचिंग भी करता रहा था और वहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट था। वो वैसे आप जैसे ही था, उसकी शक्ल भी आप जैसे मिलती थी और उसका नाम भी वुशियान ही था। ओह अच्छा, तो फिर कहाँ गया वो? क्या हुआ उसके साथ? वुशियान ने पूछा था और पापा जो एक पल के लिए चुप ही हो गए। वो बहुत ज़्यादा गरीब था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी था और बहुत ज़्यादा मजबूर भी। उसके माँ बाप पहले ही मर चुके थे और वो बस अपनी बहन के साथ रहता था। वो शियान कुछ भी नहीं बोला और ना ही उसने कुछ रिएक्ट किया। फिर क्या हुआ? बस फिर शायद उसकी बहन की डेथ हो गई थी और शायद मुझे लगता है कि उसने भी सुसाइड कर ली थी। मैंने तो यही सुना था। शायद वो ट्रेन के नीचे आके मर गया था। ओह, तो आपको क्या लगता है कि वो इतने साल पहले मरने वाला लड़का मैं हूँ? देखिए, नाम एक जैसे हो सकते हैं, शक्लें एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा तो कोई भी नहीं होता कि मरने के बाद दोबारा से ज़िंदा हो जाए। और देख लें, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, मैं तो कहीं से कटा-फटा नहीं हूँ। और आपके वो स्टूडेंट का नाम ज़रूर वुशियान होगा, ज़रूर उसकी शक्ल मेरे जैसी होगी, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पे था भी नहीं। मेरे पापा ने मुझे अब्रॉड भेज रखा था और मैं वहीं से अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करके आया हूँ। और इससे पहले आप जिससे भी मिले होंगे वो मैं यकीनन नहीं होगा। उसका सरनेम वो नहीं मुझे पता क्या होगा, लेकिन आई एम श्योर वो वी तो नहीं होगा ना, है ना? तो पापा अंकल क्या बातें करने लग गए आप? देखिए उन्हें नहीं पता ना, और ज़रूर वो जो भी थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, और वैसे भी अंकल ने बोला कि उनका सरनेम भी अलग है और वो तो यहाँ पे थे भी नहीं। एग्जैक्टली, अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको अपनी डिग्रीज दिखा सकता हूँ। अंकल क्या हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है, पापा के कहने का मतलब वो नहीं था। एग्जैक्टली, मैंने कहा शायद तुम्हारे पापा को कुछ और जानना हो तो। वैसे डॉक्टर है ना, लेकिन बातें बिल्कुल किसी लॉयर की तरह करते हैं। वो शान बोला था और वांग जी चुप ही हो गया। एक्चुअली मैं उससे लड़के से काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, काफ़ी ज़्यादा करीब था। वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट था, काफ़ी ज़्यादा ही लायक था वो। हाँ,
आपका इतना ज़्यादा फेवरेट स्टूडेंट था, लेकिन आपने उसकी हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं किया। क्या मतलब? पापा जो एकदम से गुस्से में आ गए थे। आपका फेवरेट स्टूडेंट था, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो जिंदा है कि मर गया। आपको ये भी किसी और से पता चला कि उसने ट्रेन के आगे कूद के अपनी जान दे दी। अगर आपका सच में इतना फेवरेट स्टूडेंट था, आप उसे इतना ज़्यादा करीब थे, तो आपको नहीं लगता डॉक्टर लैन कि आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए थी? मैं तो बस बोल रहा था, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उसे प्रोटेक्ट ज़रूर करते हैं। जो हमारे करीब होता है, हमें उसके बारे में सब कुछ पता करना चाहिए, ख़ास तौर पे जो हमारे दिल के करीब हो उससे तो ज़्यादा ही। और रही बात स्टूडेंट की, तो फेवरेट स्टूडेंट तो कोई एक ही होता है ना सर। बाय द वे, आप लोग ऐसे ही बैठे हैं, आप कुछ खाएंगे नहीं क्या? आई लव मशरूम्स, मैं मशरूम्स लूँगा, डॉक्टर लैन बोले थे। और वूश और वुशान जो एकदम से चुप ही हो गए। ऑफ कोर्स, हाँ, आपके लिए स्पेशल सूप बनवाया हमने। और वांग जी तुम? मैं बस जो भी होगा। पता नहीं क्या है कि आप लोग बातें लेके बैठ गए। वो और उसकी मामा कितने ज़्यादा एम्बैरस हो रहे थे, लेकिन फिर भी नॉर्मल नज़र आने की कोशिश कर ही रहे थे। फाइनली सबके आगे मशरूम सूप सब हो ही चुका था, और सब जो कि आप उसे टेस्ट करने ही वाले थे, और डॉक्टर लैन जो के पास मुशियान और कभी वूश की तरफ देख ही रहे थे। तुम खा नहीं रहे वूश? एक्चुअली मुझे चोट लगी है, मैं नहीं खा सकता। अरे मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। वांग जी जो उसके पास ही आके बैठ गया था, और उसने एक स्पून जो उसके मुंह में डाल ही दिया। वो शियान ने भी एक स्पून ले लिया था, और डॉक्टर लैन का देखना वो भी फील कर ही रहा था। उसने एक स्पून अपने मुंह में डाला था, और वांग जी ने वही स्पून अब अपने मुंह में डाल लिया था। ये पता नहीं क्या ही हो रहा था। डॉक्टर लैन ने बस अपनी स्माइल कंट्रोल की थी। बाय द वे, मुझे मशरूम्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट स्टूडेंट था ना, उसे मशरूम से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती थी, हद से ज़्यादा ही। मुझे अभी तक याद है वो। ओह अच्छा, मुझे और मेरी फैमिली को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं हम तो। वांगजी को पसंद नहीं है, वो नहीं खाता, उसे एलर्जी हो जाती है। और शायद आपकी बेटी को भी। हाँ, मेरी बेटी अपनी माँ पे गई है, लेकिन मैं और वूश, हमारा तो फेवरेट है। क्यों वूश? जी जी पापा, उसने बस इतना ही बोला था, और फिर वो सब खाने में बिजी हो ही गए थे। डॉक्टर लैन बस उसको देखे जा रहे थे, लेकिन ना तो वूश और ना ही वो शान को कुछ हुआ था। कोई एलर्जी नहीं, कोई सिम्टम्स नहीं, कुछ भी तो नहीं। सब नॉर्मल था, और जैसे उनके उम्मीद का आखिरी दिया भी कुछ नहीं लगा था। हम चलते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। मेरी बहुत ज़रूरी अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल में, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच डिनर के लिए। अरे डिनर तो आपने किया ही नहीं ना। नो, बस यही सब काफ़ी है। वो उठ के चले गए थे, और वांग जी जो वो उसका हाथ पकड़ के फिर से ही उसे चेक कर रहा था कि वो ठीक है कि नहीं। वो ठीक है, हाँ, डोंट वरी। अब तुम जाओ, क्योंकि तुम लोग जाओगे तो मैं भी अपना कुछ खाऊं पीऊँगी ना, विश बोली थी। और वांग जी को अब जाना ही पड़ा। वो सब चले गए थे। वांग जी चुप था, उसकी मामा चुप थी, और उसके पापा जो कुछ ज़्यादा ही चुप थे। ऐसा कैसे ही हो सकता है? उन दोनों को कुछ क्यों ही नहीं हुआ? किसी एक को तो होना ही चाहिए था, लेकिन किसी को भी नहीं हुआ। आखिर क्यों ही नहीं हुआ? वो अपनी बहन की बात पे भी बिल्कुल नॉर्मल रहा। उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, कुछ भी तो नहीं। उसके चेहरे का रंग तक नहीं बदला। वो बस यही सोचे जा रहे थे, और विश जो कि अब उन दोनों के पास ही आई। हाँ यू गाइस ओके? वो चले गए हैं। हाँ, प्लीज़ जल्दी से वो मेडिसिन लेके आओ, नहीं तो मैं मरने वाला हूँ। वो शान जो एकदम से जैसे अपनी चेयर से नीचे ही गिर चुका था, और वो उसका भी सेम ही हाल था। डोंट वरी पापा, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होगा आप लोगों के साथ। जब तक मैं हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूँगी। हाँ, मैं अभी आती हूँ। वो जल्दी से भाग के चली गई थी, और वो शान ने जल्दी से उठ के बाहर वूश को संभाला था। पापा, मैंने बोला था ना, मुझसे ये सब नहीं खाया जाता। इट्स ओके बेबी। हाँ, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, पापा है ना। हाँ, बस थोड़ा और, पास कुछ दिन और। तुम जानते हो ना, है ना, हम ये सब क्या खेल रहे हैं? ये एक लीग है ना हमारी, जस्टिस लीग, और इसके लिए हमें ये सारी गेम खेलनी पड़ती है।
यस पापा, पापा ये सब मामा के लिए ना। ऑफ कोर्स बेबी, तुम चाहते हो ना मामा यहाँ पे हूँ, तुम चाहते हो ना कि सब नॉर्मल हो जाए, तुम चाहते हो ना वो गंदे मॉन्स्टर मामा को छोड़ दे। यस, तो इसके लिए ये सब करना होगा ना, नहीं तो मामा सेफ नहीं है, वो मामा को मार डालेंगे। नो वे। तो बस थोड़ा और मेरा बेबी, पापा लव्स यू। आई लव यू टू पापा। मैं आपके लिए कुछ भी कर जाऊँगा, शिजे के लिए और मामा के लिए भी। आप तीनों मेरी फैमिली हो, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करता, बस आप तीनों और कोई भी नहीं। दैट्स लाइक माई बेबी। आई लव यू वूश, आई लव यू सो मच।